नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस संविधान पर जहां पर उसकी प्रस्तावना में ही यह कहा गया है कि हम भारत के लोग, मैं उसके इतर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ हम भारत के लोग और उत्तराखंड में जिस तरीके से 41 मज़दूर आज 7वें दिन भी सुरंग में फंसे हैं और धीरे धीरे उनके बचने की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है, तो एक प्रश्न बहुत सामान्य सा हर नागरिक के दिमाग में आना चाहिए कि फिर हम का अर्थ क्या है। उस हम को हमने किस बात के लिए लिखा था। एक तरफ पूरा देश, और या मैं इसे कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी कि जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े होटलों में ठहरने के लिए ट्रेन यात्रा, एरोप्लेन की यात्रा करके विश्व कप देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वह 2 वक्त की रोटी जुटाकर अपने घर में चूल्हा जलाने वाला मजदूर, जिसने अपने जीवन को जोखिम में डालकर राष्ट्र निर्माण के लिए जिस सुरंग के अंदर घुसने का संकल्प लिया और उस 2 रोटी के बदले में राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य किया, जिसके बाद उसका जीवन जोखिम में पड़ गया, उसके लिए हमारी संवेदनशीलता कितनी है, उस पर मैं विचार करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। आप स्वयं सोचिए कि क्या आपके दिल में उस 41 मजदूर जो उत्तराखंड की सुरंगों में फंस गए हैं, 7वां दिन आज है, उनके लिए आप कितनी बार 24 घंटे में सोच रहे हैं और कितनी बार आप विश्व कप के लिए सोच रहे हैं। आपका स्वयं का सोचना यह बता देगा कि संविधान के हम भारत के लोग का आप कितना अर्थ समझ रहे हैं और उस अर्थ के साथ आप कितना जीते हैं। किसी को आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है। यह आज हमारे स्वयं के आकलन का विषय है कि क्या मानवाधिकार की परिभाषा हम वास्तव में मानवाधिकार के माँ के स्तर पर भी समझ पाए हैं। क्या हमने संविधान को बनाने में जो प्रथम अनुच्छेद बनाया था, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, जो संघों का, राज्यों का संघ होगा, क्या वास्तव में उत्तराखंड के अलावा भारत के सारे राज्य मिलकर उस 41 मजदूर के जीवन को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं, या सिर्फ उत्तराखंड की ही यह समस्या सीमित कर दी गई है। अगर यह समस्या सिर्फ उत्तराखंड सरकार की है और वह लोग सिर्फ उत्तराखंड के हैं, तो फिर जो मजदूर बिहार से आए, जो उत्तर प्रदेश से आए, उन लोगों के रहने वाले प्रदेश की सरकारों ने अपने मजदूरों को बचाने के लिए क्या किया। अगर हमने यह नहीं किया है, तो फिर अनुच्छेद 5 संविधान का जो यह कहता है कि हमारी एक नागरिकता होगी, उस नागरिकता का अर्थ क्या रह गया। पूरे भारत की नागरिकता में भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय है, और अगर 41 भारतीय इस समय सुरंग में फंसे हैं और हम उन्हें राज्यों का संघ कहकर भारत का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक राज्य तक सीमित करे दे रहे हैं, जबकि उसमें दूसरे राज्य के मजदूर हैं, तो हम तो संविधान के अनुच्छेद 1 पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ना ही संविधान के अनुच्छेद 5 में उस नागरिकता को महत्व दे रहे हैं जिसमें संपूर्ण राष्ट्र को इस समय चिंतन करना चाहिए कि आखिर वो 41 मजदूरों का जीवन कैसे बचेगा। कौन सी ऐसी तकनीक लगाई जाए। संपूर्ण राज्यों के पास क्या कोई ऐसी तकनीक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 4 को देखें, जिसमें यह कहा गया है कि हम भारत के लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लेते हैं। ये कौन सी न्याय पद्धति की सुरक्षा है, ये कौन सा बंधुत्व है, ये कौन सी स्वतंत्रता है, ये कौन सी समानता है, जिसमें वह 41 मजदूर अंधेरे में न सिर्फ अपने जीवन मौत का खेल खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीवी के सारे चैनल या तो सबसे ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि हमास पर क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, लेकिन उनके ही देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, इस पर कोई चिंता नहीं। हमारी वह अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या मतलब है कि 7 दिन में हम विश्व के किसी भी देश से उस तकनीक को नहीं ला सके,
उधार में नहीं ला सके, जिससे टनल के अंदर से उन देशों के विकसित राष्ट्रों की मदद से उन 41 मजदूरों की जान बचाई जा सके। क्या इसका यह संदेश मिल रहा है कि धन एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर यह सोचा जाता है कि 41 मजदूरों का कोई मतलब नहीं है, या फिर हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है जहां पर इतने मजदूरों के मर जाने का कोई अर्थ नहीं है? आज बढ़ती जनसंख्या में हमारा अर्थ उस चींटी की विशाल संख्या की तरह हो गया जो रोज न जाने कितनी बार कितने पैरों से कुचल जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है हम कभी उनके लिए चिंतित नहीं होते। हम शेर के मरने पर चिंतित होते हैं, लेकिन जंगल में मरने वाले हिरन और खरगोश के लिए चिंतित नहीं होते, क्योंकि उनकी संख्या अनंत है, असीमित है। आज क्या भारत उस तरफ बढ़ रहा है जहां जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमारे मरने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया? उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या मतलब है जिसमें हम पिछले 7 दिनों में किसी भी अच्छी तकनीक, उन्नत तकनीक को लाकर उन 41 नागरिकों को बचा नहीं सके? और ऐसे अर्थ में यह यक्ष प्रश्न सभी के सामने खड़ा होता है कि फिर मानवाधिकार का अर्थ क्या है? हम किस मानवाधिकार की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा की बात करते हैं? और संविधान के अनुच्छेद 21 में जहां जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है, जहां गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, जिसकी रखवाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, वो किस लिए भारत सरकार या देश के सभी राज्यों से यह संदेश नहीं देना चाहता कि किसी भी हालत में आपात मीटिंग करके यह देखा जाए कि 41 लोगों की जान कैसे बचाई जाए? अभी आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो इंदौर से किसी और दूसरी मशीन को लाया गया है जिससे उनकी जान को बचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन विश्व में जिस इजराइल को लेकर इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उस इजराइल से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, इंग्लैंड से, फ्रांस से क्यों नहीं पूछा जाता कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी उन्नत तकनीकी है जिससे अपने राष्ट्र के 41 मासूम लोगों को जो रोटी की तलाश में, राष्ट्र की कल्पना में, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे, उनकी जान को हम बचा सकें? सोचना आपको है कि राष्ट्र का निर्माण वो 41 मजदूर अपने गरीबी को बेच कर रहे थे, या आप स्टेडियम में बैठकर ताली बजाकर क्रिकेट देखकर उन 41 लोगों को तड़पता छोड़कर राष्ट्र के निर्माण में लगे थे? आप यह सोच सकते हैं कि यह वीडियो बनाकर मैं क्या साबित करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक सोच देना चाहता हूं। यह कहना आसान है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन वह परिवार कहाँ है? परिवार की परिभाषा है फैमुलस शब्द से फैमिली बना है। फैमुलस का मतलब सेवा करना। हम उन 41 लोगों की सेवा कहाँ कर पा रहे हैं? हम पूरे विश्व को अनाज भेजना चाहते हैं, पूरे विश्व को सहायता भेजना चाहते हैं, हम उन 41 लोगों को सेवा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या आज भारत में मानवाधिकार अपने न्यूनतम स्तर पर है? क्या हम उनके मानवाधिकार को इसलिए नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि उनकी संख्या 41 है और देश की संख्या 1 अरब 41 करोड़ है, इसलिए किसी के जीने मरने का कोई अर्थ नहीं? इस पर जिस दिन आप विचार करेंगे उस दिन यूट्यूब पर वीडियो बनाने की कोई सार्थकता होगी। ये संवेदनशीलता आप में होनी चाहिए कि क्या कारण है कि हम भारत के लोग पूरे भारत को एक परिवार नहीं समझ पाए? क्या कारण है कि हम भारत के अंदर रहते हुए उस दर्द में नहीं जी रहे हैं कि किसी के घर का पति, बेटा मौत के मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम सिर्फ इसे एक राज्य की समस्या मानकर चुप हैं? क्या संविधान के इन अनुच्छेदों के आधार पर आप कह सकते हैं कि क्या इस देश में संविधान की सर्वोच्चता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संकल्पना और उनके प्रयासों पर जो लोग भी इस पर लड़ाई लड़ते हैं, विवाद करते हैं, वह सोच सकते हैं कि अंबेडकर की स्थापना क्या इसी तरह से होगी? जो लोग अंबेडकर जी को सर्वोच्च मानते हैं, नहीं मानते, उन सबको सोचना चाहिए कि जो उन्होंने तपस्या करके संविधान दिया, उस संविधान की हमने धज्जियां ही तो उड़ाई हैं। उसकी स्थापना में हम संवेदनशील कहाँ हुए हैं? हमने कहाँ समझा है कि हर एक मनुष्य जिंदा रहना चाहिए? और इस समय में तो एक आपात मीटिंग से इन 41 लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, उस पर हमें विचार करना चाहिए था। जो हम नहीं कर रहे हैं, जो दुखद है। और संविधान के आईने में
41 लोगों का जीवन किस तरीके से एक द्वंद्व में, एक अंधकार में उलझ गया है, उसी को महसूस करते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि आप संवेदनशील बने अपने उस भारतीय के लिए, उस हर नागरिक के लिए जो संविधान के आईने में हम में आता है, उस संविधान के लिए जिसके अनुच्छेद 4 में हम भारत के लोगों ने यह संकल्प लिया था कि वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए काम करेंगे, सबकी सुरक्षा करेंगे। अगर आप ये नहीं करके नीरो की तरह जब वह रोम जल रहा था, बांसुरी बजा रहा था, आप भी खेल देखने में मस्त हैं, अपने जीवन को चलाने में मस्त हैं, तो निश्चित जानिए आपके लिए संविधान गौड़ था, गौड़ है, गौड़ रहेगा। आप मानवाधिकार को सिर्फ मुहावरा समझते थे, मुहावरा समझते हैं, समझते रहेंगे। आपके लिए सिर्फ व्यक्तिगत जीवन महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत सुख महत्वपूर्ण है। अनेकता में एकता की बात सिर्फ एक झूठी संकल्पना आज साबित होती जा रही है, जिसके लिए हम सबको सोचना होगा और उन 41 उन भारतीयों के लिए जो संविधान से प्रतिबिंबित हैं, उनके जीवन के लिए पूरे विश्व से आग्रह करना होगा कि सिर्फ हमास में मरने वाले लोगों के प्रति हमारा दर्द नहीं होना चाहिए, हमारे अपने भारतीयों के लिए भी हमारा दर्द होना चाहिए। उनके बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और अगर यह प्रयास हम नहीं करते हैं तो चाहे मानवाधिकार अधिनियम हो, चाहे सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र हो, चाहे उन मानवाधिकारों को कहने वाला भारतीय संविधान हो, सब पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इसी प्रश्न चिन्ह को महसूस करने के लिए यह वीडियो बनाया है मैंने। आपका डॉक्टर आलोक चांटिया या एरो एनडीएफ चैनल की तरफ से यह आग्रह है कि आप इस पर विचार करें, आप इस संदेश को दूर तक ले जाएं, ताकि वह 41 भारतीय जो हमारी आपकी तरह ही संविधान से आच्छादित हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, उनके जीवन के मूल्यों को हम लोग स्थापित कर सकें, उनके परिवारों के लिए, उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए उनकी रक्षा कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।